हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक यूनिक सा पैटर्न ऑन डिमांड लेकर आई हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हमने जो वूल ली है वो कॉटन यार्न है और ये 11 नंबर सिलाई है, 2.75 mm साइज। और इसके लिए देखिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं 12 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा 12 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 26 फंदे लिए हैं, 26 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब इस तरह से हमने धागा आगे लाके ये जाली बनानी है और अगले 2 फंदों को हमने इस तरह से स्लिप करना है और बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। स्लिप स्लिप निट, ऐसे इसके ऐसे। अब देखिए क्या करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा बैक लूप से सीधा बुनेंगे। पर्ल 1, knit 1 through बैक लूप। रिपीट दिस 2 स्टिचेस 4 more टाइम्स। ये जो हमने 2 फंदे बनाए इनको हमने 4 बार और इसी तरह से बनाना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा, उल्टा, बैक लूप से सीधा। 1 2 3 4, उल्टा, बैक लूप से सीधा। तो ये हमने 5 टाइम्स टोटल ये 2 फंदे जो है वो बना लिए 5 बार। अब यही 12 स्टिचेस हमने जो है रिपीट करने हैं। रिपीट पैटर्न स्टार्ट्स आफ्टर दिस स्लिप्ड स्टिच। ये जो 12 फंदे हैं इन्हें हमने फिर से रिपीट करना है। रिपीट दिस 12 स्टिचेस। पहले तो हम धागा आगे करके एक जाली बनाएंगे, अगले 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट। उसके बाद फिर वही करेंगे, पर्ल 1, knit 1 through बैक लूप, एक उल्टा, एक बैक लूप से सीधा, एक उल्टा, एक बैक लूप से सीधा। तो फिर से हमने ये 5 बार करना है, 5 टाइम्स। तो ये हम जब बार बार ऐसे रिपीट करते जाएंगे इन 12 स्टिचेस को, 12 फंदों को, तो लास्ट में देखिए ये हमारा 4 टाइम्स हो गया और ये 5 टाइम्स हो गया। पर्ल 1, knit 1 through बैक लूप। लास्ट का एक फंदा रहेगा जिसे हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। ये हमारा एज स्टिच है, इसे हमने सीधा बुन लिया। तो ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। अब रो 2 दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब ये फंदा देखिए इस तरफ से बैक लूप से इसे हमने सीधा बुना था, इस तरफ से इसे हमने बैक लूप से उल्टा बुनना है। पर्ल दिस स्टिच थ्रू बैक लूप और अगला फंदा हमने जो उल्टा बुना था इस तरफ से, इसे नॉर्मली सीधा बुन लेंगे इस तरफ से। तो यही 2 फंदे अब हमने 4 बार रिपीट करने हैं। 4 टाइम्स इन 2 स्टिचेस को रिपीट करेंगे। एक बार पर्ल थ्रू बैक लूप, knit 1, पर्ल थ्रू बैक लूप, knit 1, 3 4 अब हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, और उसके बाद हमने ये जो अगले 2 फंदे हैं, देखिए इस जाली से पहले वाले 2 फंदे, इन दोनों को हमने 2 का 1 करना है बैक लूप से उल्टा बुनते हुए। पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, इस तरह से उल्टा बुनते हुए। अब ये जो जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुनेंगे, knit 1 स्टिच, और यहाँ पे हमने अब इस तरह से धागा घुमाकर जाली बनानी है। तो ये हमने जो फंदे हैं 12 फंदे, इन्हें ही पैटर्न रिपीट हमारा इतना ही रहेगा। ये जो स्लिप करने के बाद के फंदे हैं इन्हें हमने बार बार रिपीट करना है। फिर से देखिएगा, पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे बैक लूप से, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1। तो 4 टाइम्स हम ये रिपीट करेंगे। रिपीट दिस 2 स्टिचेस 4 टाइम्स। पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1, 2, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1, 3, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1, 4 टाइम्स हमने ये कर लिया। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप,
एक ये फंदा उल्टा बुना और फिर इन दोनों फंदों को भी एक साथ इस तरह से दो का एक करते हुए उल्टा बुन दिया। अब एक फंदा सीधा, knit 1 और फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे। फ्रेंड्स जाली बनाना नहीं भूलिएगा। तो ये हम जब बार बार देखिए रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में जाली बनाते जाएंगे, तो हमारा लास्ट फंदा एज स्टिच रहेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने रो 2 दूसरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे की रोज बहुत आसान है। ये देखिए आगे की सिलाइयाँ आपको बताऊंगी किस तरह से। पहले फंदे को स्लिप किया जैसे रो 1 में किया था, रो 3। अब इस धागे को ऐसे करके घुमा के यहाँ पे जाली बनाएंगे। हमेशा हमने स्लिप करने के बाद जाली बनानी है। और ये जो पिछली जाली वाला फंदा है इसे भी उल्टा बुनेंगे और जो अगला फंदा है इसे भी उल्टा बुनेंगे। पर 2 स्टिचेस, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ये देखिए ये हमारा अब इस तरह से डायगोनली चल रहा है। इस फंदे को स्लिप अगले फंदे के साथ स्लिप करके 2 का 1 कर देंगे, ऐसे स्लिप स्लिप knit। अब फिर बाकी के फंदे वैसे ही जैसे बन रहे थे वैसे ही बनाएंगे। देखिए पर्ल 1, इस बार ये पहले 5 बार थे, अब ये 4 बार रह जाएंगे। पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप 4 टाइम्स, पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप, एक उल्टा एक सीधा बैक लूप से, उल्टा एक सीधा बैक लूप से। तो ऐसे हम ये 4 बार बना लेंगे 4 टाइम्स। ये देखिए और यही 12 स्टिचेस अब हमने आगे रिपीट करने हैं। पैटर्न रिपीट हमारा यहाँ तक है, मतलब स्टार्ट होता है यहाँ से। अब फिर धागा घुमाया, अगले 2 फंदे उल्टे बुने, इस तरह से धागा घुमाएंगे, अगले 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, फिर एसएस के स्लिप स्लिप knit, एसएस के, फिर वही एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बैक लूप से। 4 बार यही 2 फंदे हमने बनाने हैं। पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप। तो ऐसे करते हुए हमने ये अब फिर से यही 12 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट का एक फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने ये 3rd रो तीसरी सिलाई कंप्लीट कर ली। 4th रो चौथी सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब फिर से एक फंदा उल्टा बैक लूप से बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। पर्ल 1 थ्रू बैक लूप knit 1, वर्क दिस 2 स्टिचेस 2 मोर टाइम्स। और 2 बार हमने यही करना है। एक फंदा बैक लूप से उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा बैक लूप से उल्टा, एक फंदा सीधा। तो ये हमने जो है इस तरह से 3 टाइम्स कर लिया, 3 बार कर लिया। अब एक फंदा हम बैक लूप से उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब इन 2 फंदों को हमने बैक लूप से उल्टा बुन देना है। तो ये जो हम पेयर्स में बुन रहे हैं 2-2, ये इस तरफ से अब कम होते जाएंगे और ये देखिए अब ये जो सीधे फंदे हैं ये बढ़ते जाएंगे। इस बार ये सीधे फंदे हमारे 3 हो जाएंगे। knit this 3 स्टिचेस 1 2 3। अब फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये 12 स्टिचेस स्लिप करने के बाद यही हमारे 12 स्टिचेस हमने बार बार रिपीट करने हैं। फिर से वही करेंगे, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप knit 1, वर्क दिस 2 स्टिचेस 2 मोर टाइम्स, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप knit 1, एक फंदा उल्टा बैक लूप से, एक फंदा सीधा। तो ये हमने फिर से जो है 3 बार 2 फंदे रिपीट कर लिए। अब एक फंदा बैक लूप से उल्टा आएगा और फिर 2 फंदे एक साथ बैक लूप से उल्टे आएंगे, पर 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब फिर knit 3, 3 फंदे सीधे 1 2 3। और यहाँ पे जाली बनाना नहीं भूलिएगा। फिर से यहाँ पे एक जाली बनेगी और लास्ट फंदा उल्टा जाएगा। तो ऐसे हमने ये 4th चौथी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब देखिए 5th रो 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब फिर से यहाँ पे धागा घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे क्योंकि अगले फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो
इस तरह से एंटी काउंटर क्लॉकवाइज हमने धागा घुमाना है। अब ये धागा घुमाने के बाद 4 फंदे उल्टाएंगे। पर्ल 4 स्टिचेस, 1 2 3 4। अब फिर वही एस के, ये देखिए इस तरह से चल रहा है, ये एस के, स्लिप स्लिप निट 2 टुगेदर, ये देखिए। अब फिर वही करेंगे, पर्ल 1 निट 1 थ्रू बैक लूप। इस बार ये हमारा 3 बार होगा, 1 बार हो चुका, 2 बार और। पर्ल 1 निट 1 थ्रू बैक लूप, वर्क दीज 2 स्टिचेस 3 टाइम्स, ये देखिए। अब फिर से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होता है। स्लिप करने के बाद जो ये 12 फंदे हैं ये हमने फिर से रिपीट करने हैं। yarn over, purl for 1 2 3 4, slip slip knit, purl 1 knit 1 through back loop, work these 2 stitches 2 more times, purl 1 knit 1 through back loop, पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप, एक उल्टा एक सीधा बैक लूप से। लास्ट का एक फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। तो ये हमने 5th रो 5वीं सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर ली। अब देखिए 6th रो 6ठी सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब फिर से हमने एक फंदा उल्टा बुनना है बैक लूप से, एक फंदा सीधा। तो अब हम एक बार और ये 2 फंदे बना लेंगे, उल्टा बैक लूप से सीधा। अब एक बार हमारा उल्टा आएगा बैक लूप से और फिर 2 फंदे एक साथ उल्टे आएंगे, पर 2 टुगेदर टू बैक लूप, ऐसे। अब इस बार हमारे 5 फंदे सीधे आएंगे, 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 5। फिर से हमने ये अभी एक बार धागा घुमा लेंगे और ये हमने 12 फंदे जो है वो रिपीट करने हैं। रिपीट दिस 12 स्टिचेस, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1, अगेन पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, ये देखिए। अब ने 5 स्टिचेस, 5 फंदे सीधे, 3 4 एंड 5। फिर yarn over, पर्ल 1, धागा घुमा के एक फंदा उल्टा। तो ये हमने 6th रो 6ठी सिलाई कंप्लीट कर ली है। 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, फिर से धागा घुमाएंगे। हर बार पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा घुमाएंगे। 11 रो तक हम ये करना है हमने। अब इस बार हमारे ये उल्टे फंदे बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे जो उल्टे फंदे हैं ये 6 हो जाएंगे। पर्ल 6 स्टिचेस, 3 4 5 6। फिर स्लिप स्लिप निट। अब ये जो हमारे 2 फंदे थे ये 2 बार आएंगे। पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप, उल्टा और सीधा उल्टी तरफ से, ये 2 बार आएंगे और यही हमने फिर से रिपीट करना है। धागा घुमाएंगे, 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6। फिर एस के, पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 1 knit 1 थ्रू बैक लूप,
तो यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे 12 फंदे। लास्ट में हमारा एक फंदा रहेगा एच स्टिच, जिसे हम सीधा बोल लेंगे निट द एच स्टिच। अब रो 8 8वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदे को बैक लूप से उल्टा बुना, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा बैक लूप से उल्टा बुनेंगे और फिर 2 फंदे एक साथ उल्टे बुनेंगे। पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। और इस बार हमारे 7 फंदे सीधे आएंगे, 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7, फिर yarn over, और यही हम रिपीट करेंगे। पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। knit 7 stitches, 1 2 3 4 5 6 7, yarn over, ये आप धागा घुमाना नहीं भूलिएगा हर बार, लास्ट फंदा उल्टा, पर्ल द एच स्टिच। तो ये हमने 8th रो कंप्लीट कर ली है। 9th रो 9वीं सिलाई, स्लिप 1, yarn over, इस बार हमारे ये 8 फंदे उल्टे आएंगे, पर्ल 8 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर धागा पीछे ले जाके एस के स्लिप स्लिप नेट, फिर एक फंदा उल्टा, पर्ल 1, knit 1 थ्रू बैक लूप। अब ये हमारा एक ही पेयर रह गया है, ये वाला, ये देखिए। तो इस तरह से ये हमारे जो पेयर्स थे ये डिक्रीज होते गए और अब एक पेयर रह गया है, और फिर से हमने यही 12 फंदे रिपीट करने हैं। धागा घुमा के 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एस के पर्ल 1, knit 1 through back loop. Keep repeating these 12 stitches till the end of the row. Knit the edge stitch. एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट की। और देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरफ को बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिगजैग पैटर्न है। अगली बार हमारा यही जो है पैटर्न इस तरफ को बढ़ेगा। तो अभी हम ये जो है 10th रो 10वीं सिलाई बना लेते हैं। पहले फंदे को स्लिप किया, अब अगले फंदे को बैक लूप से उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, फिर 2 फंदों को बैक लूप से उल्टा बुनेंगे। इसमें हमारा सीधा फंदा बिल्कुल नहीं आएगा, पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब अगले हमारे 9 फंदे सीधे आ जाएंगे, 9 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर धागा घुमाएंगे, यार्न ओवर, और यही हमने 12 फंदे रिपीट करने हैं। एक फंदा बैक लूप से उल्टा, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, 9 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से धागा घुमाएंगे, यार्न ओवर, और लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल द एच स्टिच।
तो ऐसे हमने 10th रो कंप्लीट कर ली। 11th रो सबसे आसान है, इजीएस्ट रो है। पहले फंदे को स्लिप किया, धागा घुमाएंगे। इस बार हमारे ये फंदे 10 उल्टे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने एक उल्टा फंदे से स्टार्ट किया था, इस तरफ के फंदे हमारे डिक्रीज होते गए और ये उल्टे फंदे इंक्रीज होते गए। अभी हमारे पास ये 10 स्टिचेस हो गए हैं, 10 फंदे उल्टे। पर्ल दीज 10 स्टिचेस। ये देखिए, अब फिर एसएस के स्लिप स्लिप नेट। और क्योंकि हमारे ये फंदे जो थे पेयर्स वाले ये ख़त्म हो चुके हैं, तो इतना ही पैटर्न हमने अब रिपीट करना है। धागा घुमाएंगे, 10 फंदे उल्टे, एसएस के, धागा घुमाएंगे, 10 फंदे उल्टे, पर्ल 10 स्टिचेस, 3 4 5 6 7 8 9 10 एसएस के। तो यही हम रिपीट करते जाएंगे, लास्ट फंदा हमारा सीधा आ जाएगा, निट द एच स्टिच। तो ऐसे हमने जो है 11th रो कंप्लीट कर ली। और ये हमारा जो इस तरफ को टर्न हो रहा था राइट साइड को, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब 11 ही रोज हमने 11 रोज बुन चुके हैं, 11 रोज हम और बुनेंगे, 11 सिलाइयाँ हम और बुनेंगे। लेकिन इस बार हमारा जो है इस तरफ को टर्न होगा, मतलब कि इस तरफ से देखें अगर राइट साइड से, तो ये हमारा राइट को टर्न हो रहा था, अभी लेफ्ट को टर्न होगा। तो 12th रो 12वीं सिलाई को ध्यान से देखिएगा, इसे हम रो 1 की तरह ही बुनेंगे लेकिन रॉन्ग साइड से बुनेंगे। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, अब धागा घुमाएंगे और 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं एक साथ। इस बार हम बैक लूप से नहीं बुनेंगे इन 2 फंदों को, पर 2 टुगेदर। अब एक फंदा सीधा और एक फंदा बैक लूप से उल्टा। ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने 4 बार और रिपीट करना है। रिपीट दिस 2 स्टिचेस 4 टाइम्स। 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप। तो ये देखिए 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4। एक बार और करेंगे, 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप। अब यही 12 स्टिचेस हमने रिपीट करने हैं। yarn ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, 2 फंदे एक साथ उल्टे, फिर ये 10 फंदे वैसे ही रिपीट करेंगे। 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, एक सीधा, एक उल्टा बैक लूप से, एक सीधा, एक उल्टा बैक लूप से, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। ऐसे हमने ये 10 फंदे बुन लिए, लास्ट फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल द एच स्टिच। तो ऐसे हमने रो 12th 12वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब 13th रो 13वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इस फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, उस तरफ से उल्टा बुना था, और इस फंदे को नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। तो ऐसा हमने जो है 5 बार हमने उस तरफ से बुने थे, तो 4 बार इस तरफ से बुनेंगे। ये देखिए, 1 पर्ल 1, 1 पर्ल 1, 1 पर्ल 1। तो 4 टाइम्स हमने ये कर लिया। अब एक बार फिर हम करेंगे एक फंदा सीधा बैक लूप से, उसके बाद हम 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, निट 2 टुगेदर। ये देखिए, नॉर्मली हमने ये 2 फंदे एक साथ बुने। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1
फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे, yarn over, और यही 12 फंदे हमने फिर से रिपीट करने हैं। देखिए, एक फंदा बैक लूप से सीधा, ये देखिए अब ये जो 10 फंदे हैं ये फिर से वैसे ही बनेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बैक लूप से, एक फंदा उल्टा, 2 सीधा उल्टा, 3 सीधा उल्टा, 4, और फिर एक फंदा बैक लूप से सीधा और 2 फंदे एक साथ सीधे, 2 टुगेदर, फिर एक फंदा उल्टा और फिर धागे को यूं घुमाकर लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे, निट द एज स्टिच। तो ऐसे हमने 13th रो 13वीं सिलाई कंप्लीट की है। अब ये हमारा जो है इस तरह से बनने लग गया। देखिए 14th रो 14वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब धागा घुमाएंगे और 2 फंदे सीधे बनेंगे, निट 2 स्टिचेस, 1 2। अब 2 फंदे एक साथ उल्टे, पर्ल 2 टुगेदर, और फिर इन फंदों को 4 बार बुनेंगे, एक बार सीधा और एक बार बैक लूप से उल्टा। रॉन्ग साइड से हमने उल्टे को बैक लूप से बुनना है और राइट साइड से हमने सीधे को बैक लूप से बुनना है। 2 3 4, और यही जो है 12 फंदे हमने फिर से रिपीट करने हैं। देखिए फिर से धागा घुमाया, 2 फंदे सीधे, 2, फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ, पर्ल 2 टुगेदर, फिर वही करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा बैक लूप से उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा, और ये उल्टा। तो ये हमने 4 टाइम्स 4 बार सीधा उल्टा बुन लिया है। हेड स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। ऐसे हमने रो 14th 14वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब रो 15th 15वीं सिलाई, ये देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदे को बैक लूप से सीधा बुना, एक फंदे को उल्टा। अब ये हमने 3 बार करना है, एक बार कर चुके, 2 बार और करेंगे। वर्क दिस 2 स्टिचेस 2 टाइम्स मोर। ये देखिए बैक लूप से सीधा, हिट 1 टू बैक लूप, पर्ल 1, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, निट 2 टुगेदर। अब 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3 स्टिचेस, 1 2 3, फिर धागा घुमाएंगे, yarn over, और यही 12 फंदे हमने फिर से रिपीट करने हैं। एक फंदा बैक लूप से पहले सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा बैक लूप से सीधा उल्टा, बैक लूप से सीधा उल्टा, बैक लूप से सीधा, और फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, 2 टुगेदर, फिर 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3 स्टिचेस, 1 2 3, फिर धागा घुमाएंगे और लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे, राइट साइड है, विद द एज स्टिच। तो ऐसे हमने 15th रो कंप्लीट कर ली, 15वीं सिलाई। अब देखिए 16th रो 16वीं सिलाई। फ्रेंड्स क्योंकि हम इतना बुन चुके हैं तो अब ये पार्ट जो है ये बहुत जल्दी बनेगा। देखिएगा पहले फंदे को स्लिप किया, धागा घुमाया, अब इस बार हमारे 4 फंदे सीधे आएंगे, ने 4 स्टिचेस, 1 2 3 4। अब 2 फंदे एक साथ उल्टे, पर्ल 2 टुगेदर,
एक फंदा सीधा और एक फंदा बैक लूप से उल्टा, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप। और ये हमने 3 बार करना है, एक बार कर चुके, 2 बार और करेंगे। knit 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, तो ये हम 2 बार और कर चुके। अब फिर से हमने धागा घुमाना है और 4 फंदे सीधे बुनने हैं। knit 4 स्टिचेस, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे एक साथ उल्टे, पर्ल 2 टुगेदर, फिर यही करेंगे, knit 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1 पर्ल 1 थ्रू बैक लूप। तो ऐसे ये हम 12 स्टिचेस रिपीट करते जाएंगे, लास्ट का फंदा हमारा उल्टा जाएगा, पर्ल द एज स्टिच। तो ये 16 रो हमने कंप्लीट कर ली। अब 17 रो, 17वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो ये हमने 2 बार करना है, एक बार कर चुके, एक बार और करेंगे। एक फंदे को बैक लूप से सीधा, एक फंदे को उल्टा। अब एक फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे और 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, knit 2 टुगेदर। इस बार हमारे 5 फंदे उल्टे आएंगे, पर्ल 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 एंड 5। फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और यही हमने 12 फंदे बार बार रिपीट करने हैं। एक बार फिर से देखिएगा, एक फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, एक फंदे को उल्टा, फिर सीधा उल्टा, फिर एक बार सीधा बुनेंगे और उसके बाद 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे और फिर 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 5 स्टिचेस, 2 3 4 5, और फिर से धागा लपेटेंगे और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे, knit द एज स्टिच। ये हमने 17 रो कंप्लीट की। 18 रो, 18वीं सिलाई। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप साथ के साथ फॉलो करते जाएंगे देखते हुए, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, अब फिर धागा घुमाएंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, नेट 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6। अब फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ, ये देखिए दो फंदे उल्टे एक साथ है, वो ये चल रहे हैं, तो इन 2 को हमने उल्टे एक साथ बुनना है, पर्ल 2 टुगेदर। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा बैक लूप से उल्टा, ये हम 2 बार करेंगे। एक बार कर चुके, एक बार और करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा बैक लूप से उल्टा, अब फिर से धागा घुमाएंगे और इन 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे, knit these 6 stitches, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ, पर्ल 2 टुगेदर। फिर ये 4 फंदे ऐसे ही बुनेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बैक लूप से, सीधा उल्टा बैक लूप से, और लास्ट फंदा भी उल्टा बुन लेंगे, पर्ल द एज स्टिच। तो ऐसे हमने 18 रो कंप्लीट की। अब 19 रो, 19वीं सिलाई।
पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदे को बैक लूप से सीधा बुना, एक फंदे को उल्टा, फिर से एक फंदे को बैक लूप से सीधा, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 2 together। इस बार हमारे ये 7 फंदे उल्टे आएंगे। पर्ल 7 स्टिचेस दिस टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से इन्हीं 12 फंदों को रिपीट करेंगे। एक फंदा बैक लूप से सीधा, फिर उल्टा, फिर बैक लूप से सीधा, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, फिर 7 फंदे उल्टे। फिर धागा घुमाएंगे, लास्ट फंदा सीधा, विद द एज स्टिच। तो ये 19th रो, 19वीं सिलाई हमने कंप्लीट की। अब जो 20th रो है, 20वीं सिलाई बहुत इजी है। 21 और 22 उससे भी इजी है। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, अब इस तरह से धागा घुमाया और 8 फंदे सीधे आएंगे। नेट 8 स्टिचेस दिस टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ, पर्ल 2 टुगेदर, एक फंदा सीधा, एक फंदा बैक लूप से उल्टा, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप। और अब यही 12 स्टिचेस हमने रिपीट करने हैं। फिर से देखिए, एक धागा घुमाया, 8 फंदे सीधे, 8 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ, पर्ल 2 टुगेदर, एक फंदा सीधा, 1, एक फंदा उल्टा बैक लूप से, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप। तो ये 12 स्टिचेस रिपीट करते हैं। लास्ट में हमारा एज स्टिच रहेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल द एज स्टिच। ऐसे हमने रो 20th कंप्लीट कर ली। अब रो 21, 21वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा बैक लूप से सीधा बुनेंगे। इस बार हमारा उल्टा फंदा कोई नहीं आएगा। एक फंदा बैक लूप से सीधा, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 1 थ्रू बैक लूप, knit 2 टुगेदर। फिर 9 स्टिचेस, 9 फंदे उल्टे, पर्ल 9 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर धागा घुमाएंगे और यही 12 फंदे हमने फिर से रिपीट करने हैं। एक फंदा बैक लूप से सीधा, 2 फंदे एक साथ सीधे, 9 फंदे उल्टे, फिर धागा घुमाएंगे और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे, knit द एज स्टिच। तो ऐसे हमने 21st रो कंप्लीट कर ली। अब 22nd रो, 22वीं सिलाई जो है लास्ट रो है और ये सबसे इजीएस्ट रो है। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, अब धागा घुमाएंगे और ये जो 10 फंदे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। knit 10 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 फंदे उल्टे एक साथ, पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर। और यही हमने रिपीट करना है। देखिए फिर से धागा घुमाया,
10 फंदे सीधे, 10 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 2 फंदे उल्टे एक साथ, पर्ल 2 टुगेदर, और ऐसे हमने ये 12 फंदे रिपीट करते जाने हैं। लास्ट में हमारा एज स्टिच रहेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से हमने रो 1 से स्टार्ट करना है, पहली सिलाई से स्टार्ट करना है, यानी रो 1 to 22, 1 से लेके 22 तक की सिलाइयां ही जो है हमारा पैटर्न बनाएंगी। और ये जिगजैग पैटर्न है, तो आप इससे स्टॉल, शॉल, मफलर कुछ भी बना सकते हैं। और अगर आप जो है एडवांस निटर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो ये आप जिगजैग जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं और उसे एडजस्ट करके आप टॉप, कार्डिगन वगैरह बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये रोज जो है आगे पीछे करनी होंगी। जैसे 1 to 11 रोज है, उसको आपने 12 to 22 रोज वाले पीस के साथ ज्वाइन करना होगा, तब आपके ये जिगजैग जो है वो भर जाएंगे, फिल हो जाएंगे और आपका ये पैटर्न बहुत आराम से जो है वो स्टिच हो सकता है। तो देखिए मैंने इसी को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश की है और ये बहुत ही सुंदर पैटर्न बन के आया है फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैक साइड से भी ये फाइन फिनिश देता है और आप इसे किसी भी रिवर्सिबल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैक से भी ये बहुत ही अच्छी लुक देता है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बनाने में कितना आसान लगा है या मुश्किल लगा है। अगर मेरे समझाने के तरीके में आपको कुछ कमी लगती हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर कीजिए। और पुराने वीडियोस पे अगर आप कमेंट्स करते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन मिलती नहीं है और कई बार ऐसे वीडियोस का जो होता है आपके क्वेश्चंस में आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से आपको सॉरी बोल रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।